हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जब आपके पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं और आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट या किसी और कैलकुलेशन की जरूरत होती है, तब डेटाबेस फंक्शंस काफी पावरफुल प्रूव होते हैं। इन फंक्शंस की खास बात ये है कि ये सिंपल सम या एवरेज से एक स्टेप आगे जाकर क्राइटेरिया के बेसिस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इस क्लास में हम डेटाबेस फंक्शंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और देखेंगे कि रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स में इनका यूज कैसे किया जाता है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's understand database functions with the help of this data set. डेटा सेट में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है, एक्सपीरियंस है एंड बोनस है। हमें फाइंड आउट करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट का टोटल बोनस कितना होगा, क्योंकि हमें टोटल कैलकुलेट करना है तो यानी कि सम तो लगेगा ही लगेगा, राइट। तो हमारे पास डी सम करके एक डेटाबेस फंक्शन होता है, तो उसकी हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब भी हम डेटाबेस फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें तीन चीजें प्रोवाइड करनी होती है। हर डेटाबेस फंक्शन में तीन पैरामीटर्स तो होते ही हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है डेटाबेस, जहाँ पे आपका पूरा डेटा दिया होता है। सेकंड पैरामीटर होता है फील्ड नेम, यानी कि जिस भी फील्ड पर, जिस भी कॉलम से आप वैल्यू लाना चाहते हो या फिर जिस भी कॉलम पर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो। देन होता है क्राइटेरिया, यानी कि जो भी कंडीशंस है वो आपको प्रोवाइड करनी होती है क्राइटेरिया पैरामीटर में। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, डी सम लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे आप टैब की को प्रेस करेंगे। सबसे पहला है डेटाबेस, तो हम यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। दिस इज आवर एंटायर डेटाबेस। कॉमा देंगे, उसके बाद हमें फील्ड सिलेक्ट करनी है। अब ये जो टोटल बोनस है, राइट, वो इस डेटाबेस की कौन सी फील्ड में है? इस वाली फील्ड में है, तो हम इस वाली फील्ड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बोनस से रिलेटेड यही फील्ड है। फील्ड यानी कि कॉलम्स एंड रिकॉर्ड्स यानी कि रोज। ठीक है, तो हमारे पास बोनस नाम की जो फील्ड है वहां पर हमारे को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इस डेटाबेस में से। ये जो एंटायर डेटाबेस है, इसमें से जो बोनस वाली फील्ड है यानी कि बोनस वाला जो कॉलम है, वहां से हमें अपनी इंफॉर्मेशन को या फिर अपनी जो डेटा है उसको कैलकुलेट करना है। देन कॉमा देंगे, उसके बाद हमें क्राइटेरिया प्रोवाइड करना है। क्राइटेरिया में हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो जब भी हम क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हमें हेडिंग भी देनी होती है, राइट। हेडिंग मेक श्योर करोगे, हेडिंग शुड मैच द डेटाबेस हेडिंग। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट करके एक हमारे पास फील्ड है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सेम एज इट इज लिखा। और यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया है दैट इज फाइनेंस का डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको डिपार्टमेंट को मैंने हेडिंग के साथ फाइनेंस को सेलेक्ट करा है। देन ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो ये मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का टोटल बोनस लाकर दे देगा। आप देख सकते हो, दिस इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड दिस इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, स्टेटस बार में 22,000 है एंड दिस इज द टोटल बोनस। अगर आप चेंज करते हो, किसी और डिपार्टमेंट का जानना चाहते हो, तो आपको सिंपली यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है, तो एचआर का इतना आ जाएगा अमाउंट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आप एक से ज्यादा भी क्राइटेरिया पास कर सकते हो, कैसे, लेट्स सी। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सिटी है, और मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से का टोटल बोनस जानना है। और सेल्स डिपार्टमेंट में भी वो डिपार्टमेंट जो कि पुणे सिटी में लोकेटेड है। ठीक है, तो हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है, एक से ज्यादा क्राइटेरियाज है। लेट्स सी कैसे इसे करेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे डी सम लिखेंगे। देन डेटाबेस में ये पूरी टेबल पास कर देंगे। कॉमा देंगे, फील्ड में हमें सेलेक्ट करना है बोनस। हमें टोटल बोनस कैलकुलेट करना है, और ये जो टोटल बोनस है इस पूरे डेटाबेस में कौन सी फील्ड में लोकेटेड है बोनस का अमाउंट, इस वाली फील्ड में है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया में हम इसे सेलेक्ट करेंगे विद हेडिंग। मैंने हेडिंग के साथ क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। सो आई गेट दी आंसर कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट का जो पुणे वाली सिटी है वहाँ पे 8,000 बोनस है। आप देख सकते हो, सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली है हमारे पास, दिल्ली आ गया। देन सेल्स मुंबई है एंड सेल्स पुणे में एक ही था, क्योंकि एक ही इसको रिकॉर्ड मिला तो उसने 8,000 लाकर दे दिया। मान लीजिए मुझे दिल्ली में चेक करना है, तो मैं दिल्ली पे करूंगी तो ये 14,000 ला के दे देगा। तो एक यहाँ पर है दिल्ली एंड देन वी हैव हियर। तो इसने क्या करा, 9 और 5 को ऐड करके मुझे रिजल्ट दे दिया। नाउ लेट अस सी एवरेज। एवरेज कैसे काम करता है? मुझे कंडीशन के बेसिस पे एवरेज कैलकुलेट करना है कि भाई मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही एवरेज कैलकुलेट करना है। तो अगेन मैं यहाँ पे डी एवरेज यूज करूंगी एंड देन डेटाबेस में अगेन ये टेबल सेलेक्ट कर लूंगी, एंटायर टेबल, कॉमा दूंगी। एंड देन सेकंड पैरामीटर है फील्ड। तो ये जो
बोनस है वो कौन सी फील्ड में, ऑब्वियसली बोनस वाली फील्ड में इसको सेलेक्ट करूंगी, कॉमा दूंगी, एंड देन क्राइटेरिया में इसको मैं हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट का एवरेज बोनस लाकर दे देगा। अगर किसी और डिपार्टमेंट का जानना है तो आपको सिंपली यहाँ से चेंज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन आ गई हमारे पास, डिपार्टमेंट सेल्स होना चाहिए और सिटी पुणे होनी चाहिए। अब यहाँ पे एवरेज बोनस कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अगेन हम डी एवरेज का यूज करेंगे, देन डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे दिस एंटायर डेटा सेट, कॉमा देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे फील्ड का नेम प्रोवाइड करना है। तो बोनस, एवरेज बोनस कौन सी फील्ड की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, बोनस फील्ड की हेल्प से, देन कॉमा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में हम इन दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे हेडिंग के साथ, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो इसने बता दिया कि भाई जो पुणे सिटी है, पुणे सिटी में जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका एवरेज बोनस 8000 है। अब क्योंकि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ पुणे इससे रिलेटेड सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है तो उसने ये डायरेक्ट वैल्यू ला के दे दिया। मान लीजिए मुझे दिल्ली का जानना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पुणे की जगह दिल्ली कर देती हूँ, तो ये 7000 ला कर दे देगा, क्योंकि दिल्ली सेल्स डिपार्टमेंट दिल्ली से रिलेटेड हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक 5 है एंड देन 9 है। 5 एंड 9 को ऐड करा इसने और 2 से डिवाइड कर दिया तो इसने 7000 लाकर दे दिया। ठीक है, नाउ लेट अस सी डी मैक्स। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया के बेसिस पे मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो आपको जानना है कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम सैलरी किसको कितने अमाउंट की दी जा रही है। तो यहाँ पे हम इक्वल टू लिखेंगे, डी मैक्स लिखेंगे, देन डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे, देन फील्ड में अब जो सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी है वो सैलरी वाली फील्ड से तो लेकर आएगा ना। ये जो डी मैक्स फंक्शन है वो कहाँ से फैच करके लाएगा, सैलरी वाले डिपार्टमेंट, सैलरी वाली फील्ड से लाएगा। तो यहाँ पे हम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, क्राइटेरिया में हम हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो मैक्सिमम सैलरी है 75000 है वो लाकर दे देगा। देन हमें मिनिमम सैलरी जाननी है लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट की, तो क्या करेंगे, अगेन हम डी मिन का यूज करेंगे, डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे, कॉमा देंगे एंड फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो सेल्स हमारी सॉरी सैलरी वाली फील्ड हो जाएगी, कॉमा देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया में हम हेडिंग के साथ सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो ये मिनिमम सैलरी लेके आ जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट में जो सबसे कम सैलरी दी जा रही है 45000 दी जा रही है। नाउ वी हैव डी काउंट एज वेल। अब मुझे जानना है कि भाई जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें हमें एम्प्लॉय का काउंट बताना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो डी काउंट, क्योंकि हमें क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें काउंट फाइंड आउट करना है, तो डेटाबेस हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, दिस इज द एंटायर डेटाबेस, देन कॉमा प्लस सॉरी तो मैं एक्सपैंड कर देती हूँ, देन हमें कॉमा देना है, देन उसके बाद फील्ड में हम यहाँ पे इस बार कोई भी फील्ड हम चूज कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो जो भी आप फील्ड ले रहे हो ना वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि हम काउंट फंक्शन का यूज करें और काउंट जो होता है वो न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कॉमा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करा, ब्रैकेट करा क्लोज, एंटर पे करा हिट। तो इसने मुझे 4 लाकर दे दिया, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट में 4 लोग काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो 1 2 सॉरी 1 2 3 एंड 4। ओके, ऐसे हमने वेरीफाई भी कर दिया है। देन वी हैव डी गेट फंक्शन। सो डी गेट फंक्शन इज सिमिलर टू वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे जानना है कि भाई एम्प्लॉय 105 का एम्प्लॉय नेम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी गेट फंक्शन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकती हूँ। इसके लिए आपको डेटाबेस प्रोवाइड करना है, ठीक है, कॉमा देना है। अब आपको यहाँ पे फील्ड पता करनी है, तो जो एम्प्लॉय का नेम है वो इस डेटाबेस की कौन सी फील्ड से आएगा, एम्प्लॉय इस ये जो नेम वाली फील्ड है उससे आएगा। तो हमने नेम को सिलेक्ट करा, देन कॉमा दिया, उसके बाद क्राइटेरिया में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 105 होनी चाहिए, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो एम्प्लॉय आईडी 105 का जो एम्प्लॉय नेम है वो आ गया रोहित। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 105 जो है वो रोहित की है। ठीक है, सो डी गेट जो है वो वी लुकअप की तरह ही काम करता है। Now let us see the next example. यहाँ पे हमारे पास सिटीज दिल्ली, सैलरीज ग्रेटर देन 60,000। तो वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है और जो सिटी दिल्ली में रहता है उसका नेम हमें फाइंड आउट करना है, नेम फेच करके लाना है। तो अगेन हम यहाँ पे डी गेट फंक्शन का यूज करेंगे, देन डेटाबेस प्रोवाइड कर देंगे। सो दिस इज द डेटाबेस, देन यहाँ पे कॉमा देंगे,
उसके बाद फील्ड, तो फील्ड में हम नेम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नेम वाले कॉलम से ही तो वो एम्प्लॉय का नेम लाएगा हमारे पास, इसलिए हमने नेम सेलेक्ट करा। देन क्राइटेरिया में हम इस पूरे क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, फिर हमें रिजल्ट लाकर दे देगा कि दिल्ली में, लाइक अगर हम दिल्ली सिटी की बात करें तो वहाँ पे अमित भी काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ये अनीता भी काम कर रही है, आप राहुल भी काम कर रहा है, ठीक है, अनीता भी काम कर रही है और करण भी काम कर रहा है। तो जिसकी सैलरी, इन चारों में से जिसकी सैलरी 60,000 से ज्यादा है, राइट, 60,000 से जिसकी भी सैलरी ज्यादा है उसका नाम लाके मुझे दे देगा। तो करण की ज्यादा है तो करण का नाम लाके दे दिया। एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड मैच होता है तो ये हमें नम एरर लाके दे देता है। लाइक अगर हमने 50,000 लिखा होता है सैलरी को, तो 50,000 से ज्यादा किस किस की सैलरी है, राहुल की सैलरी है एंड करण, इन दोनों की सैलरी है। तो यहाँ पे इसको 2 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो इस केस में ये नम एरर लाकर दे देगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आई होप डेटाबेस फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, इस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस फंक्शंस। यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल रही है, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सिटी, सैलरी, सेल्स, बोनस, रेटिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आपको बताना है कि व्हाट इज द सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी आपको बतानी है। तो यहाँ पे हम डी एवरेज का यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे डी एवरेज लिखेंगे, देन डेटाबेस में ये पूरी टेबल प्रोवाइड करेंगे, कॉमा देंगे, देन फील्ड। अब ये जो एवरेज सैलरी है तो ये कौन सी फील्ड में कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, वो सैलरी वाले फील्ड में होगी। तो सैलरी सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे और क्राइटेरिया में हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। सो वी आर गेटिंग 56,600, यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट में ऑन एन एवरेज इतनी सैलरी पे की जाती है। अगर आप किसी और डिपार्टमेंट का चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो, बट हमें सेल्स का चाहिए था तो हमने सेल्स सेलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्क इन दिल्ली, दिल्ली में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डी काउंट फंक्शन चलाएंगे, देन डेटाबेस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, देन हमें कॉमा देना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम काउंट का यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी फील्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट न्यूमेरिक फील्ड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कर सकती हूँ, सैलरी, सेल्स, बोनस, रेटिंग, कुछ भी कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं एम्प्लॉय आईडी कर रही हूँ, देन कॉमा दूंगी और यहाँ पे मैं क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो इसने मुझे लाके दे दिया कि दिल्ली सिटी में 5 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा हम यहाँ पे डी काउंट ए फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब डी काउंट ए में क्या होता है, ए मतलब ऑल। अब वो मुझे जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिक फील्ड ही चूज करनी है, मैं उसके अलावा कोई सी भी कर सकती हूँ इसमें से, वो टेक्स्ट वाली भी कर सकती हूँ, यानी कि नेम कर सकती हूँ, डिपार्टमेंट, सिटी, ये कर सकती हूँ। लेकिन डी काउंट में एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जब डी काउंट ए लगाया और मैंने यहाँ पे एंटायर डेटाबेस सेलेक्ट करा, देन कॉमा दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे फील्ड को मैं मान लीजिए इस बार नेम वाली फील्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड कॉमा देके यहाँ पे क्राइटेरिया में इसको हेडिंग के साथ क्राइटेरिया सेलेक्ट करती हूँ, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट, वी आर गेटिंग द सेम आंसर। बट अगर डी काउंट के केस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट वाली वैल्यू फील्ड अगर सेलेक्ट करी होती है, लेट्स से नेम, और यहाँ पे हिट करा होता है एंटर, तो देखिए मुझे रॉन्ग रिजल्ट ला के दे रहा है, दैट इज 0। तो जब भी हम डी काउंट का यूज करते हैं तो फील्ड में हमें एक न्यूमेरिक कॉलम सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और जब हम काउंट ए का यूज करते हैं तो कुछ भी चलेगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हम डी मैक्स का यूज करेंगे, डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, दिस इज माय एंटायर डेटाबेस, कॉमा देंगे, उसके बाद फील्ड, यहाँ पे हम सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, देन कॉमा देंगे एंड देन यहाँ पे क्राइटेरिया में इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट। तो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी आ जाएगी। सिमिलरली मुझे जानना है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसमें सबसे कम बोनस कितना दिया गया है। तो यहाँ पे मैं डी मिन का यूज करूंगी एंड देन डेटाबेस सेलेक्ट कर लूंगी, देन यहाँ पे कॉमा दूंगी, उसके बाद फील्ड, यहाँ पे बोनस सेलेक्ट करूंगी, देन कॉमा दूंगी और उसके बाद क्राइटेरिया में इसे सेलेक्ट कर लूंगी, ब्रैकेट करूंगी क्लोज, एंटर पे करूंगी हिट। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 5,000 रुपीज, ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम बोनस गिवन इन सेल्स डिपार्टमेंट। अब मुझे जानना है कि भाई जो एम्प्लॉय आईडी 104 है उसकी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हम डी गेट फंक्शन का यूज करेंगे, राइट, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सैलरी फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ पे हम dget फंक्शन का यूज करेंगे। तो डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज माय डेटाबेस, कॉमा लगाएंगे, देन फील्ड सैलरी जाननी है तो यहाँ पे हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देंगे और उसके बाद हम ये क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर पे करेंगे हिट, तो ये लाके दे देगा कि एम्प्लॉय आईडी 104 की सैलरी 70,000 है। आप देख सकते हो सैलरी इज 70,000। सो दैट इज ऑल अबाउट डेटाबेस फंक्शंस। आई होप ये फंक्शंस आपको क्लियर होंगे। सो थैंक यू सो मच।